तो अगुआ की विशेषता के बारे में आज हम देखेंगे। अगुआ, देखिए ये 4 बूंदे अच्छी तरह से पढ़िए, ठीक है। मैं आपको आज अगुआ की विशेषता में 3 बातें बताऊंगा, अगले हफ्ते में और 3 बातें बताऊंगा। आज की 3 बातें जो है हमें करने की जरूरत है और बाकी 3 बातें अगले हफ्ते बताऊंगा, वो हमें दिखनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगुआ एक वो व्यक्ति है जो औरों से क्या है, आगे है ना, और से आगे है। मतलब अगर देखिए, अगर आप अगुआ हैं तो विशेषकर आप में अगर कोई दर्शन है, आपके पास कोई दर्शन है और आपका कोई लक्ष्य है, आप किसी चीज को करने के लिए जा रहे हैं और आप अगुआ हैं, तो उस दर्शन को लेकर सबसे पहले आपको आगे होना है ना। आज के दिनों में क्या होता है, जब युद्ध होती है, लड़ाई होती है, तो सबसे बड़ा जो युद्ध का सैनिक का जो सबसे बड़ा होता है वो ना, कमांडर, कर्नल जो भी बोलता है ना, कैप्टन, वो लोग पीछे रहते हैं और जो फुट सोल्जर बोलते हैं ना, जो युद्ध करने सैनिक, उनको आगे भेजते हैं। पहले पुराने जमाने में ऐसा नहीं हुआ करता था। पुराने जमाने में जो अगुआ है, जो सबसे मतलब जो लीडर है, वो पहले जाता था, है ना, लड़ाई में। तो वैसे ही मान लीजिए अगर हमारा निवास भैया हमें ये आने वाले संडे को कहीं घुमाने ले जा रहा है ना, तो वो अगुआ हो गया, है ना, हमारा निवास भाई अगुआ हो गया। तो वो घूमने वाली जगह को लेकर, वहाँ क्या होता है, कितना दूर है, क्या लेकर जाना है, वहाँ क्या खाने को मिलेगा, कब वापस आएंगे, सब बातों में कौन आगे होगा, निवास भैया ही आगे होगा, है ना। तो वैसा ही अगर हमने किसी एक व्यक्ति को आराधना की टीम का अगुआ बनाया है, तो वो अगुआ वो व्यक्ति जो है सब बातों में आगे होनी चाहिए। मतलब वो आराधना की मिनिस्ट्री जो है उसे लेकर उसको आगे होना चाहिए, उसे सीखना चाहिए, है ना। उसके पीछे जो चल रहा है उससे ज्यादा उसको ज्ञान होनी चाहिए। समझ रहे ना आप मेरे बात? समझ रहे तो हाथ उठाइए। समझ रहे ना, एक अगुआ को क्या होना है, सबसे आगे होना है। मान लीजिए हमारे गुलाबी सिस्टर को हमने प्रार्थना के लिए वो बनाया, मतलब अगुआ बनाया, तो प्रार्थना को लेकर, प्रार्थना कैसे करनी है, क्या करेंगे, सबको लेकर सबसे पहले हमारा गुलाबी सिस्टर आगे होना है ना। उसको बोलते हैं अगुआ। देखिए, एक चेला कभी भी अपने अगुआ से आगे नहीं निकल सकता। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है कि जो आपके पीछे है वो आगे कभी नहीं जा सकता। अगर कोई चेला है तो वो चेला हमेशा पीछे रहता है, अगुआ हमेशा आगे रहता है। जिस घड़ी एक चेला जो है अगुआ से आगे निकल जाता है, पता है क्या होता है? दरारें दिखने लगती है अगुआपन में। देखिए तीसरा पॉइंट, जिस दिन एक चेला अगुआ के आगे निकल जाता है तो वहां पे क्या होता है? दरारें दिखने लगती है। इसका मतलब क्या है समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आप अगुआ हैं और आपको फॉलो करने वाला आपसे ज्यादा प्रार्थना करते हैं। आपको फॉलो करने वाला व्यक्ति अगर आपसे ज्यादा परमेश्वर के साथ समय बिताता है, तो पता है वो, खासकर आप उनके अगुआ नहीं, वो अगुआ हो जाएगा, है ना। इसलिए आपको आगे होना है। अगुआ किसे कहते हैं? उस व्यक्ति को कहते हैं जो सबसे आगे है, जो सबसे परमेश्वर के करीब है ना, जो परमेश्वर को लेकर, परमेश्वर की बातों को लेकर सबसे ज्यादा गंभीर है, उसी को हम अगुआ बोलते हैं। अब जब हम ये प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं किसी को घर में, बर्थडे में, आपको देखा होगा, है ना, आपके घर में किया होगा, किसी को अगर बर्थडे में प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, तो आप किस व्यक्ति को प्रार्थना करने देते हैं? बोलिए, अगुआ को। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर है ये समझ कि वो व्यक्ति, अगुआ जो है, वो सबसे ज्यादा परमेश्वर के करीब है और वो व्यक्ति आपके लिए सबसे अच्छा प्रार्थना कर सकेगा। उतना ही नहीं, वो व्यक्ति का प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। आपके अंदर वो होता है ना। तो लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने अगुआ से आगे निकल जाता है इन बातों में, तो पता है क्या होता है? या तो वो अगुआ केयरलेस हो जाता है ना, मुझे बस दायित्व की जरूरत है और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा हो जाता है। या तो क्या होता है पता है? या तो वो इनसिक्योर होने लगता है, अंदर में असुरक्षित फील होने लगता है। ऐसा लगता है कि वो मेरा स्थान ले जा रहा है ना, वो मेरे जगह ले जा रहा है, मैं अगुआ हूं लेकिन मेरा काम वो कर रहा है, ऐसा फील होने लग जाता है हमको, है ना। मैं आपको एक बात बता दूं, एक अगुआ के लिए ना
सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है पता है? सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि वो अपने पीछे आने वाले लोगों को किस नजरिए से देखेंगे उसके पास ऑप्शन होता है। एक चेले के पास वो ऑप्शन नहीं होता है ना। मान लीजिए अब्दान मेरा अगुआ है ना, अब्दान मेरा अगुआ है और मैं अब्दान को, मेरे पास क्या है कि मुझे अब्दान को कैसे देखना है वो मेरी मर्जी नहीं होती है, मुझे सिखाया जाता है। मुझे जीवन में आगे बढ़ना है तो अब्दान को मुझे सही नजर से देखना होगा, उसका आदर करना होगा, उसका सम्मान करना होगा, है ना। लेकिन अब्दान अगर मेरा अगुआ है तो उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है, उसकी मर्जी है। अगर वो चाहे तो वो मुझे अच्छी नजर से भी देख सकता है, या तो वो मुझे एक है ना शत्रु के भाव से भी देख सकता है, एक असुरक्षित दृष्टि से भी देख सकता है। ये अगुआ के हाथ में है। जब तक ये अगुआ जो है ना एक सुरक्षित नजरिए से अपने चेले को नहीं देख सकता है ना, वो अगुआ कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए? सबसे पहले हमें हमेशा परमेश्वर के सामने सबसे नजदीक होना है ना, परमेश्वर की शक्ति से हमेशा अपने आप को भर के रखना। अगुआ को हमेशा एक दूसरों के अपने पीछे आने वाले हैं ना, उसके लिए एक नमूना बन के जीना है हमेशा, ठीक है। तो इसके लिए मैं बाइबल से कुछ आपको उदाहरण दिखाना चाहूंगा, ठीक है। एक उदाहरण दिखाना चाहूंगा, जैसे कि अगर आप ये पहला इतिहास उसकी 29 अध्याय की अगर आप ये 3 में पढ़ेंगे तो दाऊद के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा कि कैसे दाऊद ने एक दर्शन पाया था परमेश्वर से कि वो परमेश्वर के लिए एक भवन, एक मंदिर बनाएंगे, है ना, एक मंदिर बनाएंगे। और उसके लिए लोगों को वो कहता है कि देखो हम परमेश्वर के मंदिर बनाने वाले हैं, सब लोग है ना जितना हो सके अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करो, है ना, अपने से धन लेके आओ, रकम लेके आओ, चीजें लेके आओ, ताकि हम परमेश्वर के घर बना सके। लेकिन वो उसने लोगों से सिर्फ नहीं मांगा ये बातें, पता है, लोगों से सिर्फ उसने चंदा या तो कंट्रीब्यूशन नहीं मांगा, बल्कि उसने अपना भी योगदान दिया। देखो उसने क्या कहा, फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है, इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है उस सबसे अधिक मैं अपना नीच धन, देखिए क्या कह रहा है, मैं अपना नीच धन भी जो सोना चांदी के रूप में मेरे पास है अपने परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूँ। दूसरों से लेने से पहले वो क्या कर रहा है, मैं खुद ही पहले अपना धन परमेश्वर के भवन के लिए दे रहा हूँ। इसे कहते हैं एग्जाम्पल, इसे कहते हैं उदाहरण, है ना, एक नमूना दिया उसने। और आपको पता, अगर आप पढ़ेंगे तो बाद में पता चलेगा कि कैसे दाऊद के उदाहरण को देखने के बाद लोगों ने भी कैसे परमेश्वर के भवन के लिए दिया था। दूसरा उदाहरण आपको नहम्याह के बारे में पढ़ने को मिलेगा। बाइबल नहम्याह की किताब 5 अध्याय उसके 14 से 15 और 19 में देखें यहाँ क्या लिखा है। फिर जब से मैं यहूदा देश में उनका अधिपति ठहराया गया, अर्थात राजा अर्थक्षेत्र के 20वें वर्ष से उसके 32वें वर्ष तक, अर्थात 12 वर्ष तक मैं और मेरे भाई अधिपति के हक का भोजन खाते रहे। परंतु पहले अधिपति जो मुझसे आगे थे वो प्रजा पर भार डालते थे और उनसे रोटी और दाख मधु और इनसे अधिक 40 शेकेल चांदी लेते थे। वरन उनके सेवक भी प्रजा के ऊपर अधिकार जताते थे, परंतु मैं ऐसा नहीं करता था, क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता था, क्योंकि काम का भार प्रजा पर भारी था। हे मेरे परमेश्वर, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है उसे तू मेरे हित के लिए स्मरण रख। यहाँ क्या होता है कि नहम्याह एक दर्शन लेकर आता है कि वो यरूशलेम के चारों ओर बाड़े खड़ा करे, बाड़े बनाए, वॉल बनाए, है ना। तो जब वो आता है वहां का गवर्नर बन जाता है। तो ये नहम्याह क्या कह रहा है, जब मैं आया तो मैंने देखा कि प्रजा के ऊपर कितना भार है ना, लोग गरीब हैं, लेकिन मेरे पहले जो था वो लोग अपना हक का सिर्फ नहीं खाता था, है ना, अपना सैलरी से नहीं खाता था, बल्कि अपने सैलरी को जमा करके रख के प्रजा से, दूसरों से ना पैसा लेकर, है ना, उनसे जबरदस्ती पैसा लेकर मतलब उन पर अत्याचार करके, यहाँ तक कि उनके सेवक भी उन पर अत्याचार करके लोगों से लेकर खाते थे। लेकिन वो कह रहा है मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैंने देखा था कि लोगों पर, प्रजा पर भार था, बहुत ही भार था, है ना। मैं परमेश्वर का भय मानता था, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया।
ये नेहम्याह कहता है। ये इतना अच्छा उदाहरण दिया उसने। वैसा ही नए नियम में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूहन्ना की किताब 13 अध्याय उसके 13 और 14 में आपको दिखने को मिलेगा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैरों को धोया था, है ना। वे लोग प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ भोजन में बैठ रहे थे, तो वहाँ 12 चेले थे और यहूदी परंपरा के अनुसार वे अपने पैर हाथ धोए बिना खाना नहीं खाते थे, है ना। तो खाना खाने से पहले, भोजन खाने से पहले उनको अपना पैर धोना था। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पे पैर धोने वाला कोई था ही नहीं। सब 12 चेले क्या थे, मैं भी प्रभु का चेला हूँ, है ना, हम सब बराबर, मैं कैसे पैर धोऊं, है ना। ऐसे समय में यीशु प्रभु ने क्या किया, सबके पैरों को धोया। और उसके बाद पैर धोने के बाद में, है ना, यहाँ तक कि पतरस ने तो कहा नहीं 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 प्रभु, तू तो प्रभु, तू कैसे मेरा पैर धो सकता है ना, ऐसा कहा था। तो बाद में पैर धोने के बाद प्रभु ने क्या कहा 13 में, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ, मैं तुम्हारा गुरु और प्रभु हूँ, तुमने सही कहा है। 14 में, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि देखो देखो आज से तुम्हें अपने मित्र के, है ना, एक दूसरे के पैर धोना चाहिए तुम्हें। प्रभु ने ये नहीं कहा। प्रभु ने क्या कहा, पहले प्रभु ने अपने आप जाकर एक उदाहरण दिया। प्रभु ने खुद उनके पैरों को धोया, पांव को धोया। उसके बाद कहा जैसा मैंने किया है तुम्हें भी एक दूसरे के साथ वैसा ही करना चाहिए। इसे कहते उदाहरण, उसे कहते नमूना, है ना। और पहला कुरिन्थी किताब 11 अध्याय की 1 में अगर आप देखेंगे तो पौलुस कहता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। क्या कह रहा, मैं जैसे, अगर तुम्हें एक मसीह, अच्छा मसीह जीवन जीना है तो मुझे देखो, मैं जैसा करता हूं तुम भी वैसा ही करो। मैं जैसा जीता हूं तुम भी वैसा ही जियो, है ना। मैं जैसा व्यवहार करता हूं वैसा ही व्यवहार करो। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप से, मुझे जैसा लगता है वैसा, जैसा अच्छा लगता है वैसा व्यवहार नहीं करता हूं, बल्कि मैं भी मसीह को देखता हूं। जैसा मैं मसीह को देखता हूं वैसा जीता हूं। और अगर तुम्हें एक अच्छी मसीह जीवन जीना है तो क्या करो, मुझे देखकर चलो। पौलुस ऐसा कह रहा है। इसे कहता है नमूना, है ना, एक नमूना। और अगुआ को क्या करना है, हमेशा हर एक बातों में एक नमूना बनकर जीना है। देखिए, ये जो पहला कुरिन्थी 11 अध्याय के 1 में जो लिखा है, पौलुस ने जो कहा है उसे ध्यान करके देखिए। क्या मान लीजिए कोई भाई कलीसिया से आकर ये कहे आपको और मुझे कि भाई मैं क्या करूंगा, मैं एक अच्छी मसीह जीवन जीना चाहूंगा, इसलिए मैं क्या करूंगा कि आप जैसे बोलते हैं मैं वैसा ही बोलने की कोशिश करूंगा, है ना। आप जैसे दूसरे से व्यवहार करते हैं मैं वैसा ही व्यवहार करने की कोशिश करूंगा। आप मोबाइल फोन में जो कुछ देखते हैं, है ना, मैं भी वही देखना चाहूंगा। आप फोन में जैसे बात करते हैं वैसे ही मैं बात करना चाहूंगा, है ना। आप दूसरों के साथ किस तरह से संबंध रखते हैं मैं भी वैसा ही संबंध रखना चाहूंगा। आप जितना प्रार्थना करते हैं मैं उतना ही प्रार्थना करना चाहूंगा। आप जितना वचन पढ़ते हैं उतना ही वचन पढ़ना चाहूंगा, है ना। आप जितना संगति जाते हैं मैं उतना ही संगति जाना चाहूंगा। अगर कोई ऐसा कहता है आप और मुझसे, तो क्या हमारे पास ये हिम्मत है, साहस की उसको कहे कि हाँ वैसे ही करो? क्या हमारे पास वो कॉन्फिडेंस है, वो आत्मविश्वास है उसको कह दे कि हाँ हाँ ठीक है? मान लीजिए वो कहेगा आपके फोन में, आप फोन जितना देखते हैं उतना ही मैं भी फोन उतना ही देखना चाहता हूँ, क्या आप उसे कहेंगे हाँ सही है करो? या कहेंगे कि आप फोन में जो देखते हैं, है ना, वही मैं देखना चाहता हूँ? आप अगर आपको जो पसंद नहीं करता उसके साथ आप जिस तरह व्यवहार करते हो मैं भी वैसे ही व्यवहार करना चाहूंगा, क्या आप ये कहेंगे उसे कि हाँ ठीक है करो? मुझे नहीं लगता है कि हमारे पास इतना साहस होगा, है ना, हमारे पास इतना आत्मविश्वास होगा, क्योंकि ऐसा है कि हमें जैसा होना है वैसा नहीं है ना। हम ये नहीं कह सकेंगे किसी को देखो मैं फोन में जो कुछ देखता हूं तुम भी मेरी तरह वही देखो, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि हमको पता है कि फोन में हम जो कुछ देखते हैं हमेशा सही नहीं होता है ना। हम प्रार्थना कितनी करते हैं, हम लोगों से ये नहीं कह सकते कि आप भी इतना ही प्रार्थना करो। पता है क्यों? क्योंकि हम भी कितने बार प्रार्थना करने में चूक जाते हैं। लेकिन अगर आप और मुझे एक प्रभावशाली, एक
मसीह का सेवक बनना है और लोगों के लिए एक अगुवा बनना है लोगों के बीच में, तो हमारा जीवन पौलुस के जैसा जो कहता है वैसा होना चाहिए। हमें एक नमूना के जीवन जीनी चाहिए। तो अब नमूना किस बात में जीनी चाहिए, है ना? नमूना हमें किस बात में बननी चाहिए? बहुत सारी बातें हैं। मैं बाद में धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन मैं अभी के लिए कम से कम आपको 3 ऐसे बातें बताऊंगा जिनमें आपको नमूना बनना ही है। और अगर आप विश्वासियों के आगे इन 3 बातों में नमूना नहीं बन सकते हैं, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, आप और हम अपने जीवन में कभी भी एक सफल अगुवा नहीं बन पाएंगे। सच बोल रहा हूं। सबसे 3 बात और भी है, वो भी बताऊं, लेकिन ये 3 बात, ये सबसे आसान 3 बातें हैं जिनको हमें करनी चाहिए, हमें करना है और काम परमेश्वर करेगा, है ना? तो सबसे पहले, है ना, अगुवा किन बातों में नमूना बने? पहले बात है परमेश्वर के वचन को लेकर हमें नमूना बनना है। परमेश्वर का वचन केवल हाथ में लेकर नहीं घूमना है, बल्कि परमेश्वर के वचन को लेकर हमें क्या करना है? एक नमूना बनना है। भजन संहिता 119 अध्याय उसके 97 से लेकर 100 में देखेंगे, 97 से 100 में देखेंगे, तो भजनकार क्या कहता है? देखिए, आहा, मैं तेरी व्यवस्था में कैसी प्रीति रखता हूं, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वह सदा मेरे मन में रहती है। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूं, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चुनौतियों पर लगा है। मैं पुरनियों से भी समझदार हूं, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूं। यहाँ जो मैंने पीले रंग लगाए हैं, ये व्यवस्था, आज्ञा, चुनौतियां और उपदेश, ये सब परमेश्वर के वचन के बारे में कहता है। भजनकार यहाँ ये कह रहा है कि परमेश्वर के वचन को जो उसने ध्यान किया है, परमेश्वर के वचन को जो पकड़ के रखा है उसने, उसके कारण वो क्या कहता है? मैं अपने शत्रुओं से भी बुद्धिमान हूं, मैं अपने शिक्षकों से भी ज्यादा समझ रखता हूं, है ना? परमेश्वर के वचन से मैं पुरनियों से भी ज्यादा समझदार हूं, ये कह रहा हूं। पता है आपको और मुझे आगे क्या बढ़ाता है? क्या ऐसी चीज है जो आपको और मुझे समझदार बनाता है, जो शत्रुओं से भी अधिक बुद्धिमान बनाता है, या तो शिक्षकों से भी अधिक समझदार बनाता है हमें? वो परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर का वचन को लेकर हमें क्या करनी चाहिए? हमेशा नमूना बनना चाहिए। इतना ही नहीं, दूसरा तिमोथी की किताब 3 अध्याय की उसके 15 से 17 में देखेंगे, यहाँ क्या लिखा है? और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। परमेश्वर का वचन क्या करता है? हमें बुद्धिमान बनता है। उतना ही नहीं, परमेश्वर का हर एक वचन जो क्या करता है? परमेश्वर का वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। उतना ही नहीं, 17 में कहता है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। आपको और मुझे क्या सिद्ध बनाता है? परमेश्वर का वचन बनाता है, और हर एक भले काम के लिए हमें क्या करता है? तत्पर बनाता है परमेश्वर का वचन। तो इसलिए तीन प्रश्न आपके राखिए। मैं चाहता हूं कि आप इन 3 प्रश्नों को स्क्रीनशॉट करके रखिए, ठीक है? यहाँ क्या लिखा है? क्या आप वचन को प्राथमिकता देते हैं आपके जीवन में? अगर आप मान लीजिए सुबह उठेंगे, आपको क्या ऐसा लगता है कि नहीं मैं बाद में प्रार्थना, मैं वचन बाद में पढ़ लूंगा? क्या आपको ऐसा लगता है? क्या आप नियमित रूप से वचन पढ़ते हैं? प्राथमिकता देना एक बात है ना? परमेश्वर के वचन को लेकर अगर प्राथमिकता देते हैं या नहीं देते हैं। नियमित रूप से क्या आप वचन पढ़ते हैं? क्या आप हर एक रोज परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं? क्या हर एक रोज परमेश्वर का वचन पढ़े बिना मैं नहीं सोऊंगा, ऐसा सोच रखते हैं आप? निरंतर रूप में क्या परमेश्वर का वचन पालन करते हैं आप? ये एक नमूना बनने का क्षेत्र है दोस्तों। अगर हमें किसी को अगुवाई करनी है, किसी को सिखानी है, तो हमें इस क्षेत्र में एक नमूना बनना होगा। लोग जब हमें देखेंगे तो उनको पता चलना होगा कि ये व्यक्ति परमेश्वर का वचन को लेकर कितना सीरियस है, ये व्यक्ति परमेश्वर का वचन को लेकर कितना गंभीर है। मैं भी ऐसा ही बनना चाहूंगा, है ना? हमें ऐसी बननी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के वचन को लेकर गंभीर नहीं है, परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में जगह नहीं देते हैं, तो दोस्तों हम जितना भी कोशिश कर ले, हम कभी भी एक सफल अगुवा नहीं बन पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें आगे बढ़ाता है। और लोग जब हमें देखते हैं तो उन्हें ये दिखाई देनी चाहिए
यहाँ तक कि आपके घर में जो बच्चे हैं, दोस्त हैं, माता पिता हैं, पति पत्नी हो, जो भी हो, आप परमेश्वर के वचन को लेकर कितना गंभीर है वे उन्हें दिखना चाहिए ये बात। दूसरा है प्रार्थना, है ना। पहला शमूएल की किताब में 12 अध्याय उसके 23 में लिखा है, फिर ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। शमूएल के लिए प्रार्थना ना करना पाप का बराबर था। क्या आप और हम ये समझते हैं? पाप के बराबर। अगर मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तो ये मेरे लिए परमेश्वर की नजर में पाप ठहरेगा। शमूएल का नजर ऐसा था प्रार्थना के लिए। मत्ती की किताब 26 अध्याय के 41 में कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। प्रार्थना ही है जो हमारे आत्मा को बलवंत बनाता है। और अगर हम प्रार्थना में उदाहरण नहीं बन सकेंगे तो हमारे अगुवापन कभी सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए फिर से 3 सवाल। क्या आप प्रार्थना को प्राथमिकता देते हैं सुबह उठने के बाद? ना क्या प्रार्थना को प्राथमिकता देते हैं? क्या नियमित रूप से आप प्रार्थना करते हैं हमेशा? क्या निरंतर आप प्रार्थना में लगे रहते हैं जो वचन में लिखा है? मुझे अभी भी याद है एक बार क्या हुआ था कि हमारे पास्टर तिमोथी जो है वो बीमार था और बप्तिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट था। ठीक है, तो हमारी जो पहले चर्च के जो पास्टर थे वो आशीष रायचूर नाम का, उनका पत्नी वहीं पे डॉक्टर थी। तो फाइनली हमें दूसरा दिन उनसे मिलने को मिला। तो हम उनसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ है, क्या कुछ खबर आया। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन्होंने क्या कहा पता है? वो डॉक्टर है पहले, लेकिन उन्होंने क्या कहा, हमें बहुत ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत है, उन्होंने कहा। तो मैंने हाँ ठीक है सिस्टर, हम प्रार्थना करेंगे। फिर मैंने पूछा, मैंने उनको बताया कि ऐसे 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 ऐसे। हाँ मुझे पता है सब, लेकिन हमें प्रार्थना करनी है। फिर मैं बताता हूँ उनको, है ना, ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ऐसा ऐसा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हमेशा यही कह रहे, नहीं शिव सब ठीक है, होगा, सब करेगा, लेकिन हमें प्रार्थना करनी चाहिए, सब कुछ ठीक होगा, है ना, ऐसे कह रहे। मैं अभी तक याद करता हूँ और हमेशा मैं ये अंदाजा लगाता हूँ उन्हें देखकर, उनकी बातों को सुनकर कि वो कितना प्रार्थना करती होगी, है ना। ऐसे बात करने वाले लोगों की बातों को सुनकर हमें अंदाजा होता है कि वो कितना प्रार्थना करते होंगे। क्या आप और मेरा जीवन ऐसा है? क्या हम प्रार्थना को इतना प्राथमिकता देते हैं, या हम ये कहते हैं कि ओह सॉरी आज थोड़ा लेट हो गया, प्रार्थना नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, है ना, शाम को करेंगे। क्या हमारी प्रार्थना केवल सुबह, शाम और खाने के समय सिर्फ होता है, जो हमारा एक रेगुलेशन है वो फॉलो सिर्फ होता है, या सच में हम नियमित रूप से गंभीर होकर प्रार्थना करते हैं? इस क्षेत्र में भी लोगों को दिखनी चाहिए एक नमूना। हमें नमूना बनना है। जब कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जब हमें कोई समस्या आती है हमें प्रार्थना करनी चाहिए। खुशी के समय आती है हमें प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। ऐसा एक प्रार्थना का जीवन जीना है हमें। इस पर भी हमें क्या आना है, नमूना बनना है। और उसके बाद आता है संगति। मैं जानता हूं हम में से कितने लोग जुड़े हैं यहाँ पे, सब लोग संगति में नियमित रूप से आ रहे हैं, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। संगति को लेकर हमारा सोच कैसा है वो बदलना चाहिए। देखिए यहाँ क्या लिखा है इब्रानियों की किताब 10 अध्याय के 25 में, है ना, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना या तो संगति करना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, आदत है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यो और भी अधिक ये किया करो। जैसा प्रभु का आगमन नजदीक आ रहा है उतना ही हमें और क्या करना है, संगति को लेकर गंभीर होना है कि संगति ही है जिसके द्वारा हम सुरक्षित रह पाएंगे, प्रभु के आगमन तक हम बच सकेंगे, है ना। ऐसा सोच रखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर एक संगति में आपको जाना ही पड़े, लेकिन संगति को लेकर आपका नजरिया क्या है, आपको क्या लगता है? कभी कभी मैंने देखा है ना, मैंने गुलाबी सिस्टर से भी कहा है कि कितने बार ऐसे लोगों के बारे में मुझे पता चला है जिनकी छुट्टी है लेकिन फिर भी संगति में नहीं आते, घूमने चले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी अगुवा नहीं बन पाएंगे। और मैं अगर मेरे टीम में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो संगति को लेकर ऐसा बेवास्ता मतलब वो लापरवाही करता है, मैं उसको अपने टीम में कभी नहीं रखूंगा। अगर मैं ऐसा हूं तो मुझे भी मत रखिए कोई अपनी टीम में। संगति को लेकर हमें गंभीर होना है। हम ये संसार के लिए सिर्फ नहीं जीते हैं, है ना। संसार की मौज मजा के लिए कुछ समय के लिए हम नहीं जीते हैं। हमारा जो मिशन, हमारा जो ये काम, हमारा जो लक्ष्य और दर्शन है, ये बहुत ही बड़ा है। इसके लिए इनाम रखा गया है ऊपर, है ना।
तो इसलिए संगति को लेकर भी हमें गंभीर होना है और ये प्रश्न पूछना है, क्या आप संगति को प्राथमिकता देते हैं? नियमित रूप से संगति जाते हैं? निरंतर संगति में लगे रहते हैं? अगर नहीं तो हम कभी एक सफल अगुआ नहीं बन पाएंगे। तो ये 3 बातें मैं आपको बता रहा हूँ, प्रार्थना और वचन अध्ययन, वचन का हो गया, प्रार्थना हो गया और उसके बाद संगति। इन तीनों क्षेत्रों में मैं आपको आज जोर देकर कहना चाहूँगा कि आने वाले साल की जो हमारी योजनाएं हैं, अगर उसे पूरा करना है तो हमें इन तीनों क्षेत्रों में बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमें एक नमूना देना है लोगों को। और मैं आपको बता दूं, आपको लोगों को जाके बताने की ज़रूरत नहीं, देखो देखो मैं कितना प्रार्थना करता हूँ, देखो देखो मैं कितना वचन पढ़ता हूँ। आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप और हम जब विश्वास योग्य होकर इन बातों पर लगे रहेंगे तो परमेश्वर स्वयं ही लोगों को दिखाएगा, ये बातें दिखने लगेंगे लोगों को। आमीन। तो इसलिए मैं आपको हौसला देता हूं इस बारे में। ये देखिए, लोग आपके पीछे चलने के लिए तब तैयार होंगे जब वे आप में उनके लिए एक नमूना देखेंगे, है ना। अगर प्रार्थना को लेकर, वचन अध्ययन को लेकर और संगति को लेकर आप और हम में कोई नमूना नहीं दिखेगा तो लोग कभी हमारी बातों को नहीं सुनेंगे, कभी भी हमारे पीछे नहीं चलेंगे। चलेंगे? नहीं चलेंगे कभी। मुझे नहीं लगता। मैं भी ऐसे व्यक्ति के पीछे कभी नहीं चलूंगा जो एक नमूना दिखा नहीं सकता, है ना। और मैं भी आपसे कहूंगा कि अगर आपको मुझ में किसी बात को लेकर नमूना नहीं दिखता तो आप मेरे पीछे मत चलिए। अगर वो मुझे पूछिए उसके बारे में बात कीजिए मेरे से, है ना। क्योंकि जब तक हम नमूना नहीं बनेंगे तब तक लोग वो हमारे साथ चलेंगे, हमारे पीछे नहीं चलेंगे। साथ चलेंगे मतलब क्या है पता है? वो आप और मुझे अगुआ नहीं मानते हैं। साथ वो लोग चलते हैं जो बराबर के दायरे में है ना। पीछे वो चलते हैं जो चेले हैं। अगर हम नमूना नहीं दिखाएंगे वो हमारे साथ चलेंगे लेकिन पीछे कभी नहीं चलेंगे। तो इसलिए मैं आपको हौसला देता हूँ। आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि 3 बातों में क्या करेंगे, जितना हो सके अब आज से शुरू करेंगे, हम नमूना बनेंगे। आमीन।